तो दोस्तों नर्सरी से लाए हार्ड मिट्टी वाले पौधों को हमें इस मॉनसून सीज़न में कैसे रिपोर्ट करना है, इसकी मिट्टी को किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन्हीं सब विषयों पर मैं आपसे आज बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद्स गार्डन में। दोस्तों ये कुछ इंडोर और आउटडोर प्लांट को मैं आज इस 8 इंच के नर्सरी पॉट में रिपोर्ट करने जा रहा हूं। तो यही वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। तो मिट्टी बनाने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इसमें 5 पार्ट गार्डन सोइल, 2 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट कोकोपीट और इस तरीके से 2-3 मुट्ठी इसमें मैं सीवीड ग्रेनुअल डाल रहा हूं। दोस्तों सीवीड ग्रेनुअल में हमारी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसके अलावा हमें इस नीम डस्ट या नीम खली का उपयोग करना है। इसमें भी काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे प्लांट को फंगस से बचाती हैं। हम इस मिट्टी में इसकी 3 मुट्ठी का उपयोग करेंगे। नीम खली का उपयोग करने से हमारे पौधों में फंगस का खतरा कम से कम रहता है। उसके बाद दोस्तों मैं इस सोइल मिक्सर में इस प्रकार से कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगीसाइड का उपयोग कर रहा हूं। आप किसी भी कंपनी के सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड को ले सकते हैं। मेरे पास ये साफ फंगीसाइड है जिसके अंदर कार्बेंडेजियम 12% और मैंकोजेब 64% है। अगर आप केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पर आप ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं, वो जैविक होता है। मानसून के सीज़न में हमारे पौधों की जड़ों में फंगस का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, इसीलिए हमें किसी भी प्रकार के अच्छे फंगीसाइड का उपयोग ज़रूर करना है। उसके बाद दोस्तों मैं इस मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर रहा हूं जिसे MgSO4 के नाम से जानते हैं। ये मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पौधों को रिपोर्ट करते समय उसे स्ट्रेस में जाने से बचाता है और ये इस प्रकार से दिखता है और आपको ये किसी भी सीड शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। अगर सीड शॉप पर नहीं मिलता है तो दोस्तों ये मेडिकल स्टोर पे भी आसानी से मिल जाता है। इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग के लिए मैंने बस इन्हीं चीज़ों का उपयोग किया है। आपको बस इन्हीं चीज़ों का उपयोग करना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालना है। इन चीज़ों को डालने के बाद दोस्तों हमें मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाना है। सभी फंगीसाइड, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट अच्छे से मिल जाने चाहिए। एक खास बात और दोस्तों, मैंने इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग के लिए सूखी और भुरभुरी मिट्टी का उपयोग किया है। अगर आप मॉनसून सीजन में गीली और मॉइस्ट सोइल में अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे तब ये प्लांट में फंगस का खतरा बढ़ जाएगा। मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इस तरीके से इन 8 इंच के नर्सरी पॉट में मैं इन पौधों को रिपोर्ट करूंगा और जिसके बॉटम में मैंने इन पत्तों की खाद का उपयोग किया है जिससे वाटर लॉगिंग की वजह से मेरे पौधे खराब ना हों और इन पॉट्स में ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बना रहे। इन पत्तियों की खाद को डालने के बाद मैं इन सभी पॉट्स को आधा आधा फिल कर लूँगा जिससे मैं इन पौधों को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कर सकूं। तो आप देख सकते हैं मैंने इन सभी गमलों को आधा आधा इस प्रकार से फिल कर लिया। अब मैं सबसे पहले अपने इस गोल्ड डस्ट क्रोटोन के पौधे को रिपोर्ट करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको इसकी पॉली बैग को इस तरीके से हटाना है। हटाने के बाद दोस्तों आप देखिए ये पौधा पूना की लाल मिट्टी में आया हुआ पौधा है और इस पौधे की मिट्टी कितनी चिकनी और कितनी हार्ड है। ये पौधे दोस्तों पॉली बैग में लगे होते हैं जिसके कारण इसमें वाटर लॉगिंग नहीं होती और इन मिट्टी में ये पौधे सर्वाइव होते रहते हैं। लेकिन हमें अपने गार्डन में इन पौधों को पॉट्स में लगाना होता है जिसके कारण इस हार्ड और चिकनी मिट्टी में हमारे पौधे अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं हो सकते और कुछ ही समय में लगाने के बाद ये पौधे फंगस से रूट रोट होकर मर जाते हैं। इसलिए देखिए मैं इस प्रकार से इस पौधे की जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी अलग करके हटा दूंगा। वैसे तो क्रोटोन प्लांट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इस तरीके से रूट्स इनकी एक्सपोज हो ये उनको बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मॉनसून के सीज़न में आप क्रोटोन प्लांट को इस प्रकार से रिपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट मैंने इस पौधे की 80% मिट्टी को निकाल दिया है जिससे इस पौधे की सारी रूट्स एक्सपोज हो गई हैं। अब ये मेरे बनाई गई मिट्टी में पौधा अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए तैयार है। तो ये देखिए दोस्तों मैं इस 8 इंच के पॉट में इस पौधे को बिल्कुल सेंटर में बिठा देता हूँ और अपनी बनाई गई मिट्टी से इस पौधे को चारों तरफ से इस प्रकार से फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद इस पौधे को साइड से हमें इस प्रकार से अच्छी तरह से दबाना है जिससे इस पोट में कोई भी एयर बबल या एयर गैप ना रह जाए।
और हमारा पौधा अच्छे से सर्वाइव हो। मॉनसून सीज़न में अपने पौधों को रिपोर्ट करते समय आपको गमले में ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिट्टी भरनी है और आधे से 1 इंच का ही गैप छोड़ना है, जिससे बरसात में तेज़ बारिश में आपके पौधों में ज़्यादा पानी जमा ना हो सके। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मेरा एक चाइनीज़ एवरग्रीन का पौधा है जिसे मैंने पॉली बैग में ख़रीदा था। लगभग ये पौधा मुझे 120 रुपये में मिला था और आप देख सकते हैं इस पॉली बैग में लगे हुए पौधे में कितने सारे सूट्स निकल कर आए हैं। अगर इस पौधे को मैंने पॉट में लिया होता या किसी बड़ी नर्सरी में मैं इस पौधे को पॉट में लेने गया होता, तब ये पौधा मुझे लगभग 350 से 400 रुपये के आसपास में मिलता। इस पौधे की इतनी सारी रूट्स को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि यह पौधा पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इतनी हार्ड मिट्टी होने की वजह से इस पौधे ने अपनी पूरी ग्रोथ पॉली बैग के साइड में किया है। अगर ये पौधा इतनी हार्ड मिट्टी में किसी पोट में लगा होता तो दोस्तों ये पौधा सर्वाइव नहीं करता। आप देख सकते हैं कि इसकी सेंटर में कोई भी रूट्स नहीं है, सारी रूट्स साइड में फैली हुई हैं। ये पौधा कितनी हार्ड मिट्टी में ग्रो कर रखा था। दोस्तों ये हार्ड मिट्टी को मैं बिल्कुल नहीं फेंकता, इन मिट्टी को मैं रीयूज़ करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कहता दोस्तों कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब मिट्टी ख़राब होती हैं। इन सभी मिट्टियों को मैं रीयूज़ करता हूँ। अगर आपको इस पर कंप्लीट वीडियो देखना है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं इस मिट्टी को भुरभुरी कैसे बनाता हूँ। मिट्टी को पूरी तरीके से हटाने के बाद इस पौधे को बेयर रूट करके मैं इस 8 इंच के पौधे में इस प्रकार से इस पौधे को लगाते जाता हूं और चारों तरफ से अपनी बनाई गई मिट्टी को इस प्रकार से फिल करता हूं। फिल करते समय आपको पॉट को इस तरीके से थपथपाना है, हिलाना है, ताकि ये मिट्टी अच्छी तरह से इनकी रूट्स की गैप में पहुंच सके और इस पॉट में किसी भी प्रकार का एयर गैप ना रह जाए। इसलिए हमें मिट्टी को इस पॉट में डालते जाना है, थपथपाते जाना है और चारों तरफ से हाथों की मदद से या किसी टूल की मदद से अच्छी तरह से इस प्रकार से दबाते जाना है। इस पौधे को रिपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस 8 इंच के ब्लैक पॉट में मेरा ये चाइनीज़ एवरग्रीन का पौधा दिखने में कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसी तरह से इस तीसरे पौधे को भी मैं आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये भी मेरा एक क्रोटन का प्लांट है जो 6 इंच के पॉली बैग में लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस पौधे की भी मिट्टी कितनी चिकनी और कितनी हार्ड है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि मैं इस पौधे की लगभग 70 या 80% सॉइल मिक्सर को बिल्कुल रिमूव कर दूंगा, जिससे इस पौधे की रूट्स अच्छी तरह से बाहर आ सके और मेरी बनाई गई मिट्टी में ये पौधा आसानी से और सरलता से ग्रो हो सके। तो आप देखिए कि इस तरीके से मैं इस पौधे की मिट्टी को हटाते जाता हूँ। लगभग 70 या 80% इस सॉइल मिक्सर को हटा लेने के बाद बिना रूट को डिस्टर्ब किए मैं इस 8 इंच के इस नर्सरी पॉट में इस पौधे को सेंटर में इस प्रकार से प्लेस कर दूंगा और चारों ओर से मिट्टी को भरता जाऊंगा और इस पौधे को भी अच्छी तरह से रिपोर्ट करूंगा। रिपोर्ट करने के बाद दोस्तों हमें इस प्रकार से सावरिंग करते हुए इन पौधों को पानी देना है, जिससे ये पौधे ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाएं। तो बस दोस्तों, आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दूसरे गार्डनर दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट की केयर को लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।